किस किस में? जिन और जन में इतना ही अंतर है कि एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक के ऊपर वैभव बैठा है। जिन वैभव के ऊपर बैठे हैं और जन के ऊपर वैभव बैठा हुआ है। भगवान का दर्शन करते करते जिस दिन आपके अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाए, समझ लो उस दिन दर्शन करना सार्थक हो गया। अपने ही सोए हुए भगवान को जगाने के लिए तो भगवान के दर्शन करने आते, और काय के लिए आते? स्वरूप का बोध होता है। हाँ, जिन बिंब के दर्शन करने से अपने जिन का बोध होने लगता है। हे भगवान, अब हमें प्रसिद्धि की नहीं सिद्धि की जरूरत है। क्या? प्रसिद्धि की नहीं सिद्धि की जरूरत है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते जो अपना काम पूरा कर देते पर पता ही नहीं लग पाता कि काम किसने किया। हाँ, रात भर काम करेंगे और सुबह जब महाराज जी के आने का समय है तब तक वो कार्यकर्ता अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो भले पहुंच गया लेकिन महाराज जी भी पूछताछ तो कर लेते हैं कि इतनी अच्छी ध्वजारोहण की पीठिका किसने बनाई है? हैं? भले वहां कोई नहीं दिख रहा लेकिन बनाई किसने है भाई? पूरा चौकोर बना के ऐसा करके 3 कटनियां बना के कोई भी बता देता है महाराज जी यहाँ तो ध्वजारोहण की पीठिका सुसीम मासा भी बनाते हैं। हाँ, वो अपने तरीके से। अब वो भले ना किसी को बताएं, ना श्रीफल चढ़ाने आए, ना कोई अनाउंस हो, काम व्यक्ति की पहचान बनाता है। और यदि काम करने के लिए समर्पित नहीं है, बस केवल सामने 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 सामने, महाराज जी जब तक हैं तब तक आगे पीछे हुआ, महाराज जी निकल गए, अपन भी खिसक गए, तो ऐसे कार्यकर्ता भी नजर में आ जाते हैं। हाँ, ये आगे ही आगे बताते हैं, बाकी कुछ करते वरते नहीं है। तो कार्यकर्ता की पहचान तो उसके कार्य से बनती है। हाँ, कोई देखे ना देखे उसकी इसकी अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, काम हो, निर्माता का भी नाम हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम तो हो तब तो नाम हो। काम तो जरा भी ना हो और नाम हमारा बड़े बोर्ड में आना चाहिए। हाँ, सुगंध तुम्हारे पास होती है, थोड़ी कहना पड़ेगा कि हमारे पास गंध है। अब आज के घी वगैरह का कोई भरोसा नहीं है, अपने कमरा में भी गर्म करो तो कोई गंध ना आए। हाँ, आज के घी का, अब घी क्या, वो दूध के ऊपर है डिपेंड, कैसा दूध आया। पिछले समय में, हाँ, अभी तो घड़ों में से दही मथा गया है ना, निकाल निकाल करके गोले बना बना करके अलग ऐसा ऐसा करके गोले, उसमें बीच बीच में थोड़ा गर्म पानी भी डालते जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ, वो चिकनाहट रहती ना हाथ माथ में, तो उससे ठंडे पानी से नहीं निकलता थोड़ा, फिर उसको अच्छे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, और हम बच्चे क्या करते, उसी पर नजर रहती। उसी पर नजर रहती, वो तुम कब पकाओगे कब घी को करोगे वो तुम जानो, अभी तो तुरंत उसमें निकालो अपने। वो समझ जाते कि इसी के लिए यहां पर आए हैं, लो ले जाओ, चलो जाओ। उसको निकाल करके फिर उसका जो और जलांश रहता है उसको नष्ट करके प्योर घी बनाने के लिए उसको गर्म किया जाता है। गर्म करते जाते हैं, उसमें और कुछ आता तो उसको निकालते हैं, और जब वो सही घी बन जाता, फिर अरे बन जाता वो तो बात की बात है, बनते बनते
हाँ, दरवाजे भी बंद हो। हाँ, पूरा पूरा मोहल्ला पूरा, हाँ, पूरा पड़ोसी मोहल्ला, गोपुरपुर सब में भैया। देसी चीज है ना, देसी का प्रभाव अलग है, शुद्ध है। अच्छी खाद्य सामग्री भी जानवरों को मिलती, खेतों की सामग्री मिलती। कोई ये केमिकल की थोड़ी चीजें दी जाती थी, केमिकल तो था ही नहीं उस समय। शुद्ध देसी खाद, हाँ बिल्कुल। एक स्थान बड़ा गड्ढा जैसा, उसी में सब सफाई होगी सार की, सब गोबर वहीं जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद गर्मी के समय में गाड़ी से भर भर के ले जाते, देसी खाद पड़ता था। और अब गैस के ऊपर की रोटी खाओ आप तवे पर है, और आप चूल्हे की खाओ। हाँ, अभी भी पुराने लोग कई जो अच्छा विचार रखते हैं, बाकी चीज़ों का इंतजाम करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन नहीं भाई, रोटी तो हम बिल्कुल उसी पर सेकेंगे, इस पर नहीं, गैसेस पर वो चीज़ ही नहीं आती है। अरे अब खतरनाक, अब खतरनाक हो चाहे कैसे ही नाक हो चाहे खतरनाक हो अब तो चलन है, सुविधाएं हो गई हैं, उतना सहन नहीं होता है, लकड़ी नहीं है, धुआं है, सरकार सुविधाएं देती है, व्यक्ति भी सुविधा चाहता है। आजकल के मकान भी वैसे बन गए, तो शराब को ढलना पड़ता है, ढलते हैं, क्या बात हो गई। आचर्य के समय और उसके पहले से जब गैस शुरू हुई थी ये, तो इस पर दो मान्यताएं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सब जानकारियां निकाल के फिर आचर्य बोले कि इसमें कोई दोष तो है नहीं, स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता तो है, ये बात सही है, स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता तो रहती, लेकिन वैसा कोई दोष नहीं है। चलन में आगे पूरे देश दुनिया में वही चीज चल रही है। तो असली शुद्ध घी हो, और यदि अंदर गर्म हो रहा है तो उसकी गंध तो आसपास में जाती जाती है, फैलती है, क्योंकि वस्तु असली है। तो जो कार्यकर्ता सही काम करेगा या करता है, थोड़ी देर हो सकता उसकी तरफ ख्याल ना जाए, कभी कभी लंबा समय भी निकल जाता, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अच्छा काम करता है तो उसकी तरफ ध्यान किसी न किसी का जाता ही। और दूसरी बात, ध्यान ना भी जा पाए तो कार्यकर्ता को उसकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह अपने कार्य से स्वयं में संतुष्ट है। अब जब संतुष्ट है अपने आप में, तो संतुष्टि के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी पहचान अपने आप बनती है, बनाना पड़ती है, कार्य का उपयोग समझना पड़ता। कितने सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सब महाराज जी के पास थोड़ी आ पाते हैं, दो चार आते हैं। ठीक है, व्यवस्था और प्रबंध की दृष्टि से कुछ मुख्य लोग रहते हैं जो संपर्क में रहते हैं, जो संयोजना करते हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, तो वो तो बार बार आने जाने में ख्याल में आते हैं, लेकिन उनके पीछे रहने वाले भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सब का महत्व रहता है। मशीन जैसे रहती ना, बहुत बड़ा प्लांट है कारखाना, तो कारखाने में बड़े 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 साधन भी रहते हैं, बड़े बड़े पार्ट रहते हैं, उनमें पेंच पुर्जे भी रहते हैं। नहीं नहीं, एक छोटी सी कील का मतलब क्या है, महत्व क्या है, पेंच पुर्जे क्या, इतने बड़े बड़े चाक लगे, इतने बड़े बड़े ये लगे वो लगे, उसमें इतने छोटे से पेंच पुर्जे का मतलब क्या है। हाँ, निकल जान दो तो फिर उसमें से है, निकल जान दो, निकल गया, अब निकल गया तो मशीन बंद, रुक गई। अब जब उतना सा वो लगेगा, प्रारंभ हो जाए। तो छोटे का भी महत्व है
बड़े का भी महत्व है, अपनी अपनी जगह पर हर व्यक्ति का महत्व है। ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है। अपनी जवाबदारी से जो व्यक्ति समय पर सही काम कर दे वो सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा। अब क्या कहा, इसलिए हे भगवान अब हमें प्रसिद्धि की नहीं, हाँ सिद्धि की जरूरत है। मूर्ति पूजा का अर्थ मात्र धातु या पाषाण पूजा नहीं, किंतु मूर्ति में स्थापित गुणारोपण रूप अपने आराध्य की कल्पना कर उनका गुणगान करना है। पहले दासोहम, फिर उदासोहम, बाद में सोहम और अंत में अहम। भक्त से भगवान बनने का क्रम यही है। भक्त से भगवान बनने का क्रम यही है। पहले दासोहम, अब दासी दास बने रहो तो कम, उदासी भी तो रहो थोड़े। फिर उदासोहम, फिर सोहम और अंत में केवल अहम। अहम माने अहंकार नहीं, अहम यानी केवल अपना स्वरूप स्वभाव। चलिए अगला, संबर का स्वामी कौन? अपान मप्पना रुंधिदून, दो पुण्य पाप जोगेशु, दंसन्नानम मिठिदो, इच्छा विरदो ये अन्नम्मी। जो सब संग मुक्को, झायरी अप्पान मप्पनो अप्पा। नविकम्मम नो कम्मम, चेदा चिंते दिए यत्तम। अप्पानम झायन्तो, दंसन नान मय्यो अनन्य मनो। लहदीय चिरेण अप्पा, नमेव शोकम में निम्मुकम। एक साथ मिल करके, अप्पान मप्पना रुंद दून, दो पुण्य पाप जोगेशु, दंसन्नानम मिठिदो, इच्छा विरदो अन्नम्मी। जो सब संग मुक्को, जायरी अप्पान मप्पनो अप्पा। नविकम्मम नो कम्मम, चेदा चिंते दिए यत्तम। अप्पानम झायन्तो, दंसन नान मय्यो अनन्य मनो। लादिय चिरेण अप्पाण मेव शोकम निम्मुकम। समय सार ग्रंथ में 194, 195, 196 नंबर की गाथा है। अन्वयार्थ, अप्पाणम आत्मा को, अपना आत्मा के द्वारा, दो पुण्य पाव जोगेशु, पुण्य और पाप इन दोनों शुभाशुभ योगों से। पुण्य शुभ योग, पाप अशुभ योग, इन दोनों शुभाशुभ योगों से रुंधि दून रोक कर। दंसन नानम्मी, दर्शन और ज्ञान में ठिदो स्थित हुआ। ये और अन्नम्मी, अन्न देह रागादि में इच्छा विरदो, इच्छा से विरत हुआ, तथा सभ्य संग मुक्को, समस्त परिग्रह से रहित हुआ। जो अप्पा, जो आत्मा, अप्पानम आत्मा को अप्पा अपना आत्मा के द्वारा झयदि ध्याता है, आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है। कम्मम नबी नो कम्मम, न कर्म को और न नो कर्म को ध्याता है। चेदा आत्मा एयत्तम एकत्व का चिंतेदि चिंतन करता है। सो वह आत्मा अपानम अपनी आत्मा का ध्यान तो ध्यान करता हुआ, दंसन नानमयो दर्शन और ज्ञानमय अर्थात अनन्नमो आनंदमय होता हुआ, दर्शन और ज्ञानमय अर्थात आनंदमय होता हुआ, अचिरेन येव, चिरेन न
अचिरेण थोड़े ही काल में, चिरेण चिरकाल में बहुत विलंब, अचिरेण बहुत जल्दी, कम में निम्मुकम कर्मों से रहित, अपानम लहदी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या लिखा भावार्थ में, अर्थ आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप इन दोनों शुभाशुभ योगों से रोककर दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ और अन्य देह रागादि में इच्छा से विरत हुआ तथा समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हुआ जो आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है, न कर्म को और न नौकर्म को ध्याता है, ऐसा गुण विशिष्ट आत्मा एकत्व का चिंतन अर्थात अनुभव करता है। वह आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन और ज्ञानमय अर्थात आनंदमय होता हुआ थोड़े ही काल में कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त कर लेता है। थोड़े ही काल में, अचिरेण कालेन, चिरकालेन न, हाँ अचिरेण शीघ्र कर्म रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब शीघ्र का मतलब क्या है, अभी के अभी नहीं, अभी के अभी तो जमेगा ही नहीं, हाँ उसी भाव में, हाँ उसी भाव में। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान पाने में, बाहुबली को 1 साल लग गए और भरत को दीक्षा लेने के तुरंत बाद। अब क्या हो गया, अभी तो गुणगान तीर्थंकर का गा रहे थे, लेकिन बाहुबली ने, और बाहुबली की चर्चा कर रहे थे तो भरत ने। ये तो कर्मों की शक्तियां हैं, ध्यान करते करते जिसका उपयोग जैसा स्थिर हो जाए, कर्मों पर कुठाराघात, खत्म काम। अब किसका प्रहार कैसा होता है वो उनके ऊपर है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति, कामदेव या चक्रवर्ती का कोई काम नहीं। तीर्थंकर को लंबा समय लग जाए और सामान्य मुनि महाराज बैठे और केवल ज्ञान पाले। तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव अलग है, लेकिन केवल ज्ञान पाने की स्थिति अलग है, इसलिए कम समय में मोक्ष पा लेता है।